एक वक्त की बात है, एक गांव में एक फैमिली रहती थी। ये लोग गरीब तो थे ही मगर लालची भी थे। इस फैमिली में एक आदमी था जो कोई न कोई जुगाड़ लगाता ही रहता था। अरे यार, ये किसान कब जाएंगे ताकि मैं इनके बागों के चावल चोरी करूं? अरे ओ मेरे बाबू, चले जाओ, पहले 2 घंटे से तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा हूँ। वो सोच ही रहा होता है कि वो किसान वहाँ से चले जाते हैं और मीठा खेत में जाकर वहाँ से चावल चोरी कर लेता है। हाय अम्मा, भूख से जान निकल रही है। हाय मैं मर गई, ये मीठा कब आएगा? हौसला कर मेरी बेटी, हौसला, वो आता ही होगा कुछ न कुछ खाने के लिए, तू फिक्र मत कर। उसकी बात करने की देर होती है कि मीठा चावल लेकर आ जाता है। ये ले बेगम चावल, खून पसीना एक करके ये चावल खरीद कर आया हूँ। चल अब जल्दी से इन चावलों की खिचड़ी बना दे। बढ़ाती हूँ मीठे, बढ़ाती हूँ, मेरी तो आप खुद भूख से जान निकल रही है। फिर नसीबो चावल बनाने लग जाती है और मीठा और उसकी सास खाने का इंतजार करने लगते हैं। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अगर मैं सारे चावल लेके चली जाऊँ तो ये दोनों सारे चावल रगड़ जाएंगे और मुझे थोड़े से चावल मिले बेबेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, अपने लिए काफी सारे चावल छुपा देती हूँ। फिर नसीबो कैंची काफी सारे चावल अलग कर लेती है और बाकी चावल लेकर अंदर आ जाती है। अरे बेगम, ये चावल इतने थोड़े क्यों हैं? बाकी चावल कहाँ गए? क्या मतबल मीठे, तू मेरे ऊपर शक कर रहे? नहीं, तुझे मैं क्या चोर नहीं लगती हूँ? जितने चावल लेके आया था उतने चावल बढ़ा दिए। नहीं तो पागल तो नहीं हो गई? मैं तो थैला भर के चावल लेकर आया था। ये चावल तो 2-4 लुकमे हैं। अम्मी जान देख रही हो, मेरे ऊपर शक कर रहे? एक नरमो नाजुक कन्या पे शक कर रहे। माना कि तू कन्या है, लेकिन नरमो नाजुक कहीं से भी नहीं है। खैर सासू माँ, आज हमें इन्हीं चावलों पे गुजारा करना पड़ेगा। फिर अगले दिन मीठा दोबारा चावल चोरी करने जाता है और जैसे ही वो किसान जाते हैं, मीठा वहाँ से चावल चोरी कर लेता है। अब आज तो मैं देखूंगा कि आखिर चावल जाते कहाँ है। मैं तो चावल बहुत सारे घर लेकर जाता हूँ। फिर मीठा चावल लाकर घर दे देता है और नसीबो किचन में चावल बनाने लग जाती है और मीठा खिड़की से खड़ा देख रहा होता है। फिर जैसे ही चावल तैयार होते हैं तो नसीबो काफी सारे चावल निकाल कर अलग रख देती है। अच्छा, तो ये बिन बतौड़ी की शक्ल वाली औरत ये काम करती है। मैं भी कहूँ कि मैं तो बहुत सारे चावल लेकर आता हूँ, फिर आखिर चावल कहाँ जाते हैं? मीठा फौरन अंदर आ जाता है। छुपा ले, छुपा ले, मोटी नाक वाली औरत, सारे चावल छुपा ले। मैं भी कहूँ कि चावल जाते कहाँ है? अब पता चला कि ये चावल इस डायन के पेट में जाते हैं। अरे मेरे प्यारे मीठे, ये तो चावल मैं शाम के लिए बचा के रख रही थी ताकि हम दोनों शाम में मिलकर सारे चावल खा जाए। बस बस अपना मुंह बंद कर, बड़ी तू मेरी हमदर्द। आज के बाद अगर तूने ऐसी कोई हरकत की तो तेरी खैर नहीं। नसीबो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी दोस्तों के पास चली जाती है। बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं करता। थोड़े से चावल मैंने क्या लग कर दिए? मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मेरे कानों की देखने और आँखों की सुनने की क्षमता खत्म हो गई। अरे बहन, कानों से सुनने और आँखों से देखने की क्षमता होती है। हाँ हाँ, वही क्षमता। हाय हाय, नहीं तुम तो बहुत ही गंदी हो भाई। हम यहाँ पर तुम्हारे दुखड़े सुनने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें नफरत दिलवाओ। तो क्या गया, रोते रोते मुंह में बलगम आई जाता है? मैं कौन सा झाड़ बूझ के लेके आई हूँ? बस तू रहने ही दे, हमें नहीं बैठना अब और तेरे पास। चलो बहनों, चलो यहाँ से। फिर उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती हैं और नसीबो को उन पर बहुत गुस्सा आता है। ये इन 2 टकों की औरतों के काम तो देखो, मेरे थूकड़े पे इतनी बातें सुना के गई है। मैं इंतकाम लेबूंगी, अब इन सब से गिन गिन के इंतकाम लेबूंगी। फिर रात में नसीबो कैंची अपनी दोस्त के घर जाती है और उसकी गाय खोल कर ले जाती है और जब वो घर आती है। ओ बेगम, तू ये गाय किसकी लेकर आई है? मीठे, बहुत शराफत की जिंदगी गुजार ली मैंने। शरीफ लोगों को तो लोग पाँव की जूती से मसाले दे बे। आज से शराफत खत्म, अब बदमाशों वाली जिंदगी गुजार बेबूंगी। हाँ हाँ ठीक है, गुजार ली, मगर बता तो सही ये गाय किसकी है? ये मेरी
मेरी दोस्त की है। मिठे मेरी बात जरा गौर से सुन। फिर नसीबो उसे सारी बात बताती है और अपनी दोस्तों से कैसे पैसे हथियाने हैं वो तरीका भी बताती है। बेगम आइडिया तो तेरा पसंद आया है, चल फिर गाय को छुपा, कल हम उससे पैसे बटोरते हैं। फिर वो गाय को अंदर बांध देते हैं। फिर जब सुबह होती है, हाय मेरी गाय कहाँ चली गई? हाय मैं मर गई, मेरी गाय कोई चोरी करके ले गया। क्या हुआ बेगम, इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखिए जरा मेरी गाय कोई चोरी करके ले गया है। हाय 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 हाय, कौन कमबख्त मेरी गाय ले गया? बेगम हौसला करो, मैं यहाँ वहाँ देख कर आता हूँ। शायद उसकी रस्सी खुल गई हो और गाय आसपास चली गई हो। मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर बिट्टू गाय को देखने के लिए निकलता है और वो उसे हर जगह देखता है, लेकिन गाय नहीं मिलती। वो मायूस वापस आ जाता है। क्या हुआ बिट्टू, मेरी गाय मिली कि नहीं? अरे बेगम हर जगह देख ली है, कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है कोई हमारी गाय उठाकर इतनी दूर ले गया है जहाँ से गाय वापस नहीं आ सकती। ऐसी बातें मत करें, आपको पता तो है मुझे अपनी गाय से कितना प्यार है। मेरी गाय वापस चाहिए मुझे, वरना मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर उसकी बीवी वहाँ से चली जाती है और उसी नहर के किनारे आकर बैठ जाती है। कितनी प्यारी थी मेरी गाय, हाय जाने किस हाल में होगी मेरी गाय, मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगी। और बेगम मैं तो सोच रहा था कि अब तक तेरी बहन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आई। हाँ मिठे, लग तो मुझे भी यही रात था। मुझे पता है वो जरूर नहर के किनारे बैठी होगी, मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ जा जा, जल्दी जा, गाय का मसला हल कर। 2 दिन मजीद इसने चारा न खाया तो ये मर जाएगी। ना मिठे, शुभ शुभ बोल, मैं जाती हूँ, जाकर उसे पट्टू डाल के आती हूँ। फिर नसीबो उसी नहर के पास आती है तो उसकी दोस्त वहाँ उदास बैठी होती है। अब कैसी मीसड़ी शक्ल बना के बैठी है, कल मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी। खैर मुझे क्या, मैं तो जाके अपना काम निकलवाती हूँ। फिर नसीबो वहाँ आती है। और छम्मो, खैर तो इतनी उदास क्यों बैठी है तू? नसीबो अब तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी गाय कल रात को चोरी हो गई है, मैं बहुत दुखी हूँ। ओहो ये तो बहुत दुख की बात है। चल तू परेशान मत हो, मैं तेरी गाय ढूंढवाने की कोशिश करती हूँ। क्या सच में तुम मेरी गाय ढूंढवा सकती हो? नहीं, तूने क्या मुझे आम लड़की समझा हुआ है? मेरा शोर 1 नंबर का जादूगर है, 1 मिनट में हिसाब लगा के बता देता है कि तेरी गाय कहाँ पर है। अरे नसीबा मुझे ले चलो अपने शोहर के पास, मुझे मेरी गाय मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, शाम में मेरे घर आ जाइयो। ये कहकर नसीबो घर आ जाती है और मीठे को बताती है कि उसने प्लान के मुताबिक सारा काम कर लिया है। गुड बेगम गुड, बहुत तरक्की करेगी तू। वहाँ छम्मो और उसका शौहर घर से निकलते हैं और नसीबो के घर आ जाते हैं और मीठे से हिसाब लगवाते हैं कि उनकी गाय कहाँ पर है। मीठा हिसाब लगाने लग जाता है। ओहो ओहो हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हक बाबा, सच बाबा। क्या हुआ भाई साहब, हमारी गाय ठीक तो है ना? नहीं, तुम्हारी गाय को एक चुड़ैल उठाकर ले गई है। अगर तुम्हें अपनी गाय वापस चाहिए तो तुम्हें 2 लाख रुपए की बलि देनी होगी, फिर तुम्हारी गाय वापस आ जाएगी। पर भाई साहब अगर मैं 2 लाख रुपए दूं और गाय फिर भी वापस ना आई तो? फिर मैं ये अमल करना ही छोड़ दूंगा। 2 लाख रुपए ले आओ, मैं चुड़ैल से बात करके तुम्हारी गाय वापस मंगवाता हूँ। वो बात कर रहे होते हैं कि बिट्टू की नजर वहाँ गोबर पर पड़ती है। वो सोचने लगता है, इनके पास गाय तो नहीं है, फिर गोबर यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ बिट्टू, 2 लाख रुपए कब दोगे? भाई मैं आपको कल 2 लाख रुपए दूंगा। अगर मेरी गाय वापस ना मिली तो 1 लाख रुपए फिर आपसे लूंगा। मुझे सौदा मंजूर है, क्योंकि मैं आपकी गाय आपको वापस दिलवा सकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मीठा और नसीबो कैंची खुश हो जाते हैं। और जब रात होती है फिर बिट्टू और उसकी बीवी चुपके से उसके घर आते हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ उनकी गाय खड़ी होती है। बेगम मैंने क्या कहा था, मुझे तो इन पर पूरा शक था। अब टाइम जाया मत करो, गाय खोलो।
फिर वो दोनों गाय खोलकर ले जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो बिट्टू लोगों को लेकर मीठे के घर आ जाता है। ले आओ मीठे भाई गाय ले आओ, मैं 2 लाख रुपए ले आया हूँ। हाँ बिट्टू, मैंने रात को चुड़ैल को 2 लाख रुपए एडवांस देकर गाय मंगवा ली है। चल बेगम गाय लेकर आते हैं। फिर जब वो अंदर आते हैं तो गाय नहीं होती। ये गाय कहाँ चली गई? मीठे मीठे क्या पता गाय कहाँ चली गई, वो तो यहीं पर थी। बेगम मर गए, अब इसे 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे? फिर वो दोनों बाहर आते हैं। बिट्टू भाई, चुड़ैल की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसने गाय देने से इनकार कर दिया है। तबीयत चुड़ैल की नहीं, तुम्हारी खराब हो गई है। मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। तुमने हमारी गाय चोरी की थी और अंदर बांध दी थी। चलो अब 1 लाख रुपया दो। बिट्टू भाई हमें माफ कर दो, हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं है। चलो फिर थाने चलो। फिर वो उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं।